प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का आप लोग डिमांड किए थे, डिमांड आप लोग का सही भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इससे बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि आपको मात्र 35 ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, ठीक है। 70 देगा जिसमें 35 करना है। प्रीवियस ईयर को देखने से भी आप पूरा क्लियर कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखते हैं, इसमें एक चीज़ तो साफ है, जो आपका कलर क्रोड है उससे 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, बाइनरी से 2 क्वेश्चन दे रहा है, लॉजिक गेट से आता है। मैंने 6-7 नंबर ये आपका फिक्स है। इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें उसको हम समझा देंगे ताकि आपको रटना नहीं पड़ेगा। फिलहाल में इसको देखिए, अच्छे से देखिए। दिया है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ का मतलब होता है क्षेत्रफल, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाले आवेश को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो वही आपका कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया है कि किसी गोली या पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रखा जाए, वही आपका गॉस का प्रमेय है, ठीक है। कि जब किसी बंद पृष्ठ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युतीय फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी Q/ε0 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। प्लस 10 माइक्रोकूलम और माइनस 10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो विद्युत की स्थितिज ऊर्जा 2.25 जूल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक किया है, मैंने माइनस दे देगा। अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति, जब निरक्षीय है, कोई अक्षय नहीं है, तो वहां पर साबित भी किया गया है, तो विद्युत विभव का मान 0 आया था, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारितीय ऊर्जा 2 × 10⁻⁴ फैराडे हो जाएगा, फैराडे। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान हो जाता है दोगुना। 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो उसकी सम्मिलित शक्ति हो जाएगी 1/60 बट प्लस 1/40, एलसीएम लेंगे तो 240 ऐसे करके 24 आंसर हो जाएगा, 24 वाट, डी नंबर। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R, VVI क्वेश्चन है, सी नंबर। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एक तार के 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश इतना है, तो इस पर तो आप बहुत बार बनाया है, ठीक है। यानी Q बराबर नंबर ऑफ, नंबर निकालिएगा तो Q/E हो जाएगा, यानी 1/1.9 गुना बनाइएगा तो 6.25 गुना 10⁻18 हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र B, वेक्टर B में अवस्थित वेक्टर M चुंबकीय आघूर्ण वाला धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण यानी टार्क का मान होता है। टार्क इक्वल टू M क्रॉस B, बढ़िया से देख लीजिएगा, क्रॉस होता है, M पहले होगा, B बाद में होगा, ठीक है, यानी A नंबर। अब अगला, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, तो स्थिर होती है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताया गया, कितना बार बताया गया है, जैसे मान लीजिए कि ये है, इस पर लपटेंगे, पहला फेरा, इस पर तार लपेटिएगा, तो मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर उसके ऊपर से लपेटिएगा तो तार के ऊपर से जाएगा, तो दूसरा फेरा बड़ा होगा ना, तो इसका मतलब N2 इज ग्रेटर देन N1, दूसरा फेरा बड़ा होगा पहला फेरा से। एल परिपथ का शक्ति गुणांक होता है R/√R² प्लस ω² L², बी नंबर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I और वोल्टेज के बीच का कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होता है, I sin फाई, सी नंबर। प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल यानी IRMS पहले दिया था, IRMS/I0 करके निकालना है, तो IRMS का I0/√2 तो 1/√2 हो जाएगा, बी नंबर। पृथ्वी के वही अगर वर्गमाद मूल मान है तो ये हो गया, अगर वही शिखर मान पहले होगा तो √2, बहुत सारे वीडियो में हम पहले शिखर मान रखे हैं तो वहाँ पे √2 है, गौर कीजिएगा, वर्गमाद मूल मान, ठीक है। चलिए इसको बता देते हैं। जैसे आपको पता है कि IRMS बराबर सूत्र होता है I0/√2, यानी प्रत्यावर्ती धारा का स्क्वायर मीन रूट प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल मान इतना होता है। तो वो कह रहा है कि पहले वो रखा है वर्गमाद मूल मान को, तब रखा है I0 को, तो आप ही सोचिए इसकी जगह पर I0/√2 रखिएगा, अब बट्टा में यहाँ पे I0 रखिएगा, कुछ ना बट्टा में 1 है, ये नीचे ही रहेगा, इससे कट जाएगा एक बार में, तो 1/√2 हो जाएगा ना, तो वही 1/√2 होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो n² इज प्रोपोर्शनल टू BH हो जाएगा, बी नंबर। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, ठीक है, 9 से 9 से 90 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा E × B के समांतर होती है, VVI क्वेश्चन है।
एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है। पानी का अपवर्तनांक कितना डुबाया जाता है तो व्यवहार करेगा, लेंस से पानी में डुबाइएगा, उत्तल लेंस से पानी में डुबाइएगा तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। 10th से आप पढ़ते आ रहे हैं, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। कह रहा है कि दो लेंस की क्षमता इतना इतना है, तो P बराबर P1 प्लस P2 -15 प्लस 5 तो -10 हो जाएगा। तो 1/P भी कीजिएगा तो 10 10 से 100 -10 आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका बी नंबर। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन होता है -FO/FE। आवर्धन कहेगा तो FO/FE, जब दूरी कहेगा ना तो FO प्लस FE होता है, ठीक है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए, क्या हो जाएगा? एस्टिग्मैटिज्म। सी नंबर हो जाएगा आपका 25 का सी। दिया है कि प्रकाश के रंग का कारण क्या है? उसकी आवृत्ति। एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन n-1 इंटू ए होता है, ये आप जानते हैं। यहाँ पे म्यू भी दे सकता है, VBI का होल क्यू है। दिया है कि किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है गोलाकार। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है सतत होता है। लैम्डा तरंग दर वाले फोटोन की ऊर्जा hc/λ होता है, VBI का होल क्यू है। hc/λ याद रखिएगा, पूछता है। जितने समय में कोई पदार्थ अपने कुल द्रव्यमान का आधा हो जाता है तो उसी को तो अर्धायु कहता है ना, बी नंबर। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो घटता है। नैंड गेट, एंड का मतलब डॉट और नैंड मैंने उस पर नॉट लगा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी नंबर। आयाम अधिमिश्रण के अधिमिश्रित सूचकांक होता है, आयाम आंदोलन का सूचकांक होता है 0 और 1 के बीच। पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा 56 किलोमीटर तक, हर वीडियो में इसको डाला गया है। देखिए 19 देखने के बाद 2020 आपके मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक में बहुत ज़्यादा गलत आंसर दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत दिया है। 19 हो गया, 20 देखते हैं। आवेश, ठीक है, आवेश का बीमा क्या होता है? तो चूंकि आप जानते हैं ना कि I बराबर होता है कितना, Q/T, तो आवेश पूछा है तो Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा, यानी Q बराबर I इंटू टी हो जाएगा। तो I यानी धारा का A होता है और समय का T होता है, तो AT हो जाएगा आपका, तो 1 का A हो जाएगा। परावैद्युतांक का मात्रा VBI है, फैराडे प्रति मीटर हो जाएगा बी नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रा वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो वोल्ट प्रति मीटर किस चीज का होता है? विद्युतीय क्षेत्र का। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, देखिए अब देखिएगा 2020-21 से लगातार 2 क्वेश्चन इसमें से पूछ रहे हैं, इसके फिगर बनाकर आपके दिमाग में डाल देंगे, ठीक है। फिलहाल में आप इतना समझ लीजिए, बीबी रॉय हैज बीबी रॉय ए ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 ऐसे करके होता है। तो कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग पूछा है, लाल यानी रेड, यही ना रेड है, BB रॉय, ठीक है। तो 0 1 2 2 हो जाएगा आपका सी नंबर। हम ऐसा बताएंगे, लिख कर बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 2 नंबर कन्फर्म है, आपको 35 नंबर ना चाहिए, ठीक है, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव चाहिए आपको, तो उसमें 2 नंबर यहाँ से हम क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर आपका बाइनरी से क्लियर करा रहे हैं, लॉजिक गेट से 5 नंबर, मानी ये आपके बस की बात है, ठीक है, जो 100% आपका लड़ता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। LR परिपथ का प्रतिबाधा होता है √R² प्लस L² ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM के बीच संबंध है, LM = 5/6 LG हो जाएगा, ए नंबर। लॉरेंज बल होता है, आपको पता ही है, जब कोई आवेशित कण भी वेग से गति करता है चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं, तो ए नंबर हो जाएगा, VBI है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है 1 कूलम। हीरे का अपवर्तनांक आपको पता ही है 2.42। दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर, देखिए इसमें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सी बराबर क्या होता है, C1 + C2, और ये कह रहा है कि दोनों का C है तो C और C, तो 2C हो जाएगा।
वही श्रेणी क्रम में उल्टा हो जाता है, 1/c बराबर हो जाता है 1/c1 प्लस 1/c2, सी रखते हैं 2/c, तो c/2 हो जाता है। कब श्रेणी में रहता तब ये हो जाता, लेकिन समांतर में है तो 2c हो जाएगा। एक गर्म तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्ग मान को, ठीक है, मूल माध्य वर्ग मान को। वीवीआई क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष, देखिए एक समझिए, नजदीक, नजदीक और आपका दूर, तरीका आपको दे देते हैं, एकदम जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए निकट में नजदीक होता है, नजदीक दोस्त को दूर कर, नजदीक न, नजदीक, तो नजदीक का उच्चारण करते नजदीक न, से अवतल, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करता है कौन, अवतल लेंस। अब वही दूर दृष्टि दोष होता है दूर, दूर दू उससे उत्तल हो जाता है। दूर दोष कहेगा तो उत्तल लेंस लगाते हैं, निकट यानी नजदीक, नजदीक न से अवतल लगाते हैं, ठीक है। तो निकट कह रहा था तो अवतल हो जाएगा। कह रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता घटता है। 20 सेंटीमीटर फोकस जो है उत्तल लेंस के कितना डायप्टर चाहिए, तो 20 25 100 5 डायप्टर, उत्तल है तो प्लस में। आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, तो m बराबर l बटा f नॉट इंटू 1 प्लस d बटा f ए नंबर। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। गामा किरणें की तरह होती है एक्स किरणें। कैथोड किरण कहते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किस चीज का, ऊर्जा का वीवीआई है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होगा, महत्तम यानी अधिक कहाँ होगा, तो निर्वात में प्रकाश का चल सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्लांक स्थिरांक तो आपको पता ही है, ml/t-1 वीवीआई का होल क्यूब है। एक एटॉमिक मास यूनिट, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई में होता है आपका 1.6 × 10⁻27 kg। ग्राम में दिएगा तो -24 हो जाएगा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, अर्ध आयु बराबर 0.693 बटा औसत आयु। 25 का बाइनरी बताना है, देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। बाइनरी आपको देखिएगा 2 जगह मिलेगा। 25 है ना, कभी भी हम 2 से भाग देंगे, 2 12 2 ना 24, नहीं कटा है तो 1 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12, इस बार कट गया है तो यहाँ पे 0 से 0 आ गया ना, फिर 2 से यहाँ पे 2 3 6 कट गया है तो 0, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, नहीं कटा है तो 1। नीचे से चलते हैं, इसका मतलब 1 फिर 1 डबल 0 1 11 डबल 0 1, इस तरह निकालना है तो कुछ भी देगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 11 डबल 0 1, 25 का बाइनरी 11 डबल 0 1। अब देखिए पी टाइप के अर्धचालक के मुख्य धारावाहक होता है छिद्र, एन टाइप होता है तो इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे पी लिखते हैं तो देखिए इसमें होल है ना बीच में, होल यानी छिद्र, छेद है। एन लिखते तो नहीं होता है तो वो छिद्र, इस तरीका दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये डी की तरह है तो एंड गेट, ये एंड गेट है, एंड में डी है, देखिए डी की तरह अंदर की तरफ धंसा होता तो और गेट हो जाता। नाभिक में अल्फा हीलियम 2 4 के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम 2 4 के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, आपको पता है। तो कह रहा है कि अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो कितना घटेगा, तो 2 ही ना घटेगा, इसका 2 होता है तो 2। तेजी से चलने वाले बीटा कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अब देखिए निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी होता है ये वाला, हीलियम वाला। नाभिक का घनत्व तो लगभग कितना होता है, 2.29 × 10⁻7 kg पर क्यूमीटर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, वीवीआई है, दृश्य भाग में पड़ता है तो बामन श्रेणी। एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दर लैम्डा बराबर h/md, वही आपका जैसा लैम्डा बराबर h, वही द्रव्यमान गुना वेग को संवेग कहते हैं, तो वो p का भी रूप ले लेता है। चूंकि यहाँ पे p के रूप में नहीं दिया है तो m/v हो जाएगा, b नंबर। बहुत जगह ये देता है लैम्डा बराबर h/p, क्योंकि m/v का मान p होता है, ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई तो फॉर्मूले हो गया, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इक्वल टू d लैम्डा बटा स्मॉल d। वीवीआई है, इसको बढ़िया से देख लीजिए। प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ के लंबाई के। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग। देखिए अब ताली भी बजाइएगा तो ध्वनि उत्पन्न होगा, तो कारण से थोड़ी उत्पन्न हुआ है, देखिए अभी बजा रहे हैं
ध्वनि दे रहा है ना, तो कारण से थोड़ी दे रहा है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन? ध्वनि तरंग। लोहा क्या है? लौह चुंबकीय, लो से लोहा, लो से लौह चुंबकीय। अब चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो धारा। यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक होगा बीवी बटा बी एच। बीवी बटा बी एच। 1 वोल्ट में कितना होता है? तो चूंकि आप जानते हैं कि V बराबर सूत्र होता है W बटा Q। तो ये आपका कार्य हो गया। तो कार्य का जूल होता है, आवेश का कूलम होता है, नीचे है तो प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो जूल प्रति कूलम को ही हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट। तो जूल को बोलते हैं, तो वोल्ट को क्या बोलते हैं? जूल प्रति कूलम। माने 1 वोल्ट में 1 जूल प्रति कूलम होता है। 1 जूल प्रति कूलम बी नंबर। 2020 भी क्लियर। देखिए 2021 का बेसब्री से इंतजार था। मैक्सिमम क्वेश्चन ही आप लोग का लड़ाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो 11 9 से ही पढ़ रहे हैं, 9th में भी पढ़े थे, 10th में भी पढ़े थे, 11th में भी पढ़े थे। प्रकाश वर्ष यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो जितना दूरी तय करता है, तो प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है? तो दूरी का। एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं, तो यहाँ पे रखिएगा तो वहीं भी बनाएगा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में, अभी देखिए बताया था, उत्तल लेंस बताया था ना। तो दूर दृष्टि, उसको दूर, दू से उत्तल। हर साल इसमें से एक तो पूछ ही रहा है। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिए, केवल नहीं पूछेगा वैसे। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच में इतना है, तो इसका मान 2c/3 हो जाएगा। समायोजन, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय या दूरदर्शी, देखिए लंबाई आ गई। आवर्धन बोलता है तो FO/FE, लंबाई FO प्लस FE। उस समय बताए थे कि उसकी लंबाई हो जाएगा FO प्लस FE। देख ले, दूरदर्शक की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तो लंबाई आ जाएगा। अब देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। इसका ए नंबर है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कण नहीं है? देखिए किसी भी कण में इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु को तोड़ते हैं तो उससे क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलता है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलता है। तो ये 3 मौलिक कण है। तो कौन मौलिक कण नहीं है? तो अल्फा कण। अब देखिए टीवी प्रसारण के निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति परास है? तो मेगा हर्ट्ज, याद रखिएगा, मेगा में होता है। टीवी प्रसारण का आवृत्ति परास जो रेंज होता है उसका, वो 30 से 300 मेगा हर्ट्ज होता है। मेगा हर्ट्ज दे, सब सेम देगा, अंक सेम देगा। ठीक है, आपको मेगा याद रखना है, मेगा हर्ट्ज। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? डेसिबल। क्षीणता यानी वही ध्वनि को, ध्वनि का सही मात्रक डेसिबल होता है, डीबी। और देखिए एक पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक होते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक जो होता है ना, ये आपका ऋणावेश होता है, धनावेश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पी प्रकार में त्रिसंयोजी होता है और अपने आप को अस्थायी करने के लिए एक ग्रहण करेगा ना। तो ग्रहण किया तो ये क्या हो जाएगा? ऋणावेशित होगा, बी नंबर। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय संवेग, कोणीय संवेग कितना होता है? h/2 पर। तो जानते ही होंगे, वीवीआई का होल क्यों है ये। अब देखिए दाता, जो दान करता है, दाता। अब द्रव परमाणु की संयोजकता 5 होती है, तभी ना एक दान करके 4 कर लिया। सी नंबर हो जाएगा। एन टाइप जो होता है ना, पंच संयोजी, उसको दाता कहते हैं। ठीक है, पी टाइप को ग्राही कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण होता है? उसकी तीव्रता। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? 0 होता है। बोर की आवृत्ति शर्त होता है क्या? E1 - E2 = hv। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। तब ना सोलर प्लेट पर चांदी का लेप लगा होता है जो सूर्य की किरणों को तेजी से खींचता है और प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नॉर गेट, और का मतलब प्लस, उसके ऊपर नॉट। तो ए प्लस बी के ऊपर नॉट, ये नॉर गेट है। ये एंड गेट है, ये और गेट है। ये एंड के ऊपर नॉट लगा दिए तो ये आपका नैंड गेट हो गया। अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे 1001 का डेसिमल नंबर सिस्टम चाहिए। देखिए 1001 कैसे निकलेगा? ये एक है ना, तो 1 गुना 2 का पावर, उसके बाद कितना अंक है? 1 2 3, 3 ले लीजिए। जीरो लिखने से फायदा नहीं, डायरेक्ट 1 गुना 2 का पावर, इसके बाद अंक नहीं है तो जीरो। 2 का पावर 3 तो 8 हो गया।
समथिंग का पावर 0 वैल्यू 1 हो गया तो 8 है 1 9 हो जाएगा। इसका देखिएगा, इसका आंसर गलत दिया है आप लोग के गाइड में, ये 18 दिया है, 3 नंबर हो जाएगा। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है आई स्क्वायर आर टी, 10 में पढ़े थे। 5 टेस्ला हो जाएगा 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 टेस्ला में 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, चीज वही है, केवल मात्रक चेंज हुआ है। तो 23 का ए। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मद मूल मान माने IRMS और प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान के बीच संबंध होता है, ठीक है। IRMS बराबर 0.707 आई नॉट, ये वाला हो जाएगा। सी नंबर देख लीजिए। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरित प्रतिघात का मान ओमेगा एल होता है। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटे ये, देख लीजिएगा। कार्बन देख रहा है ना, पूछ रहा है ना, हर साल कलर कोड से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देखिएगा एक जगह और मिलेगा आपको। कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का मान जो होता है 5 होता है, वही बीबी रॉय वाला। चुंबकीय क्षेत्र बी भी वेग से गतिशील लगने वाले, वही लॉरेंज बल फिर आ गया। अभिषेक कण भी वेग से गति करते हुए चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ए नंबर। वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर विभव को, ये तो आपको पता ही है। 1/4 पर ऑप्शनल नॉट होता है, 9 × 10⁹ का मान, इसका मान इतना होता है। निम्नलिखित में कौन सही संबंध है? प्रत्येक अंक आवेश पर आरोपित होने वाले बल को विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। ये बात है कि अब 5-6 तो फॉर्मूला ही पूछ रहा है, तो एक अच्छा शुभ संकेत है, अच्छा से क्लियर करेगा। फिर फॉर्मूले आ गया। विद्युत विभव क्या है? तो प्रत्येक अंक आवेश पर प्रत्येक अंक आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। V बराबर W/Q, पता ही आपको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2L, जानते हैं ना, P बराबर Q × 2L। तो Q आवेश का होता है कूलम और लंबाई का होता है मीटर, ये हो जाएगा कूलम मीटर। ए नंबर। 1 फैराडे बराबर होता है, ये भी तो आपको पता है, देख लीजिए सब तो फॉर्मूले दिया है ना। C बराबर क्या होता है Q/V। आवेश का क्या होता है कूलम, इसका होता है वोल्ट, तो क्या हो जाएगा कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट, ये वाला बी नंबर। आवेशी चालक की स्थिति, ये भी फॉर्मूला देखिए, लाइन से आपको देखिए सूत्र आपको कैसे मिल रहा है। 1 2 3 4, ये भी फॉर्मूले मान लीजिए। 5, ये भी फॉर्मूले। 6, ये भी। 7, लाइन से 7 तो केवल सूत्र हो गया आपको, ठीक है। अभी इधर का ही बात कर रहे हैं। आवेशी चालक की स्थिति जो 1/2 CB² होता है, बी नंबर। अब देखिए प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? विभव फिगर को याद कीजिए, समांतर क्रम में था ऊपर नीचे, तो तीनों के लिए भी सेम था ना, तो ये भी एक तरह से फॉर्मूले बांध सकते हैं। 1 हेनरी बराबर होता है 10⁻³ मिली हेनरी के, ये नंबर। रेडियो एक्टिविटी तत्व के निम्नलिखित में से कौन सही है? ये आपका अर्धायु बराबर हो जाएगा इतना। सी नंबर। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही, सब जगह देखिए पहले 12 को आप देख लीजिए, 12 ही का ना बाइनरी आपको पता करना, देखिए 12 का निकालना है। 2 छक 12 ना, कट गया है तो 0, फिर द्वितीय आई 6, फिर कट गया तो 0, 2 एकम 2, अब नहीं कटा तो 1100, 1100, 1100। मूल गेट है वीवीआई है, एंड गेट और गेट नॉट गेट, ये तीनों गेट को मूल गेट कहते हैं, वीवीआई है। निम्नलिखित में कौन सा आवेशित नहीं है? फोटोन कण हो जाएगा। कार्बन, देखिए फिर से आ गया ना, इसी में 2 जगह मिल गया, एक जगह यहाँ पे मिल गया, एक जगह अभी देखें यहाँ पे, यही वाला सेट है, आप देख रहे हैं ना, इसमें जो आया था अभी अभी यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का 27 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, 2 दे रहा है ना इसमें का, बाइनरी का भी 2 दे रहा है, अभी ये एक और मिला था पीछे। तो कार्बन प्रतिरोध में कौन ना, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड पीला, बीबी रॉय को याद कर लीजिए एक बार, बी बी रॉय, येलो मैंने पीला होता है ना, 0 1 2 3 4, 4 हो जाएगा, डी नंबर। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
ट्रांसफार्मर तो एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का काम करता है, आपको पता ही है। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एम्पियर मीटर होता है, वीवीआई है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। निरक्षीय स्थिति में 0 होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो म्यू बराबर बी बटा एच। चुंबकीय अमयोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा, बी का क्षैतिज घटक बी एच और बी का उदाग्र घटक बी भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सही है? बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा। ए नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा वीवीआई का होल की वही गुने बी के समांतर होती, तो हर साल पूछ रहा है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो रो इक्वल टू आर इंटू ए बटे प्रत्येक अंक लंबाई। प्रतिरोधकता तो 10th में पढ़ा है ना। प्रत्येक अंक लंबाई के क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाले प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे रो से सूचित करते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस डीवी बटा डी एक्स। माइनस होना चाहिए था, लेकिन सी नंबर हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। संबंध Q बराबर नंबर ऑफ ई। निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है? ये वाला क्यों? क्योंकि संख्या जो होता है n, नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, नहीं तो नहीं होगा। दशमलव में इलेक्ट्रॉन का संख्या थोड़ी होगा, तो सी नंबर संभव नहीं है। इसका मतलब है कि 53 का सी हो जाएगा। ठीक है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ये ऑप्शनल नॉट ए बटा डी ए नंबर। विद्युत परिपथ की शक्ति वी स्क्वायर बटा आर सी नंबर। धारितीय प्रतिघात होता है 1 बट्टा ओमेगा सी। किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक होता है। माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को अपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। ए नंबर। एक बिंदु आवेशित Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान। देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला ही आ गया। विभव कह रहा है तो 1/4 पे ऑप्शनल नॉट इंटू क्यू बटा आर। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहता है तो 1/4 पे ऑप्शनल नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये तो होता ही नहीं है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। देखिए पृष्ठ माने क्षेत्रफल, अभी अभी मिला था ना। पृष्ठ माने क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यहाँ पे मिल गया क्या? क्यू बटा ए बी नंबर। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 80। आर त्रिज्या वाले पृथ्वी का धारिता होता है, ये कटा हुआ नहीं है। ठीक है, 4 पाई ऑप्शनल नॉट इंटू आर ये होगा, लेकिन कटा हुआ नहीं होगा, मिस्टेक से कटा होगा। ठीक है, ये कटा हुआ मत समझिएगा। 1 एम्पियर बराबर होता है I बराबर क्यू बटा टी, तो होता ही है। प्रत्येक अंक समय में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ए नंबर। विद्युतवाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। औसत जानते हैं ना, कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या, इसे समझ लीजिए। समांतर सतह वाले कांच की पट्टी की शक्ति होती है 0। कोणीय बंध विक्षेपण बराबर होता है, तो देख लीजिए। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? वीवीआई क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट फोकस इज ग्रेटर देन आई फोकस। मैंने अभिदृश्य का फोकस कभी भी बड़ा होगा नेत्रिका से ना, तभी खगोलीय दूरदर्शी जो होगा बड़ा प्रतिबिंब दिखा पाएगा। ये आपका 67 का बी हो जाएगा। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन। हवा में परावैद्युतांक का मान होता है कितना? 1। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होता है? Q इंटू ई। पता ही है। क्षेत्र में ए और बी के बीच के समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? ये है, इसको घुमाएंगे तो ये आपका 1/c प्लस 1/c हो जाएगा, यानी 1/c डैश बराबर 1/c प्लस 1/c ना, 1/c। तो समतुल्य करके निकालेंगे, आधा आधा करके 1, तो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फिजिक्स का आप इतना देख लेते हैं तो आपको भी पता है कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया है।
ठीक है। यहाँ पे आपका अगला वीडियो में हम फिजिक्स का एक और बनाएंगे जिसमें पूरा फिजिक्स आपका क्लियर करेंगे। उसी तरह केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का लंबा वीडियो प्रीवियस ईयर का आप लोग डिमांड किए थे, उस डिमांड को हम पूरा किए हैं। ठीक है, और अच्छे से देख कर एकदम कंफर्म कर लीजिए। इसको कभी भी आप देख सकते हैं, मुश्किल नहीं है।